आज हम आपको एक ऐसे गुमनाम हीरो के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से आज आप शायद इस दुनिया में जिंदा भी हैं। हम आपको एक ऐसे हीरो के बारे में बताएंगे जो कि आज गुमनाम की स्थिति में जी रहा है, लेकिन यदि ये शख्स नहीं होता तो शायद तीसरा विश्व युद्ध एक बार फिर शुरू हो चुका होता। इस शख्स ने ही दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाया है। आज के इस वीडियो में हम आपको स्टैनिस्लाव पेट्रोव के बारे में बताने जा रहे हैं और बताएंगे कि आखिर इस अकेले शख्स ने किस तरह से दुनिया को बचाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को और जानते हैं स्टैनिस्लाव पेट्रोव की पूरी कहानी को। ये बात है 1983 में चल रहे शीत युद्ध के दौरान की, जब अमेरिका और रूस के बीच काफी तनाव बढ़ चुका था। अमेरिका की तरफ से किसी भी तरह के हमले की स्थिति में रूस की ओर से अपने अधिकारियों को परमाणु हमला करने के निर्देश दिए गए थे। इस स्थिति में 26 सितंबर 1983 की सुबह स्टैनिस्लाव पेट्रोव ड्यूटी पर थे और उनका ये रूटीन प्रोसेस था। उनकी जिम्मेदारी ये रहती थी कि वो सोवियत यूनियन की किसी भी तरह के न्यूक्लियर हमले से बचाने के लिए सैटेलाइट सिस्टम पर नजर रखें। जब सब कुछ सही चल रहा था तभी उनके सिस्टम पर कुछ एक्टिविटी उन्हें दिखाई दी और उन्होंने देखा कि अमेरिका से 5 न्यूक्लियर मिसाइल सोवियत यूनियन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। उसके बाद स्टैनिस्लाव का दिल बैठ गया और वो मिसाइल को सोवियत यूनियन की तरफ आते देख काफी डर गए और उनके पास इतना ज्यादा समय भी नहीं था कि वो इन मिसाइल को रोक सके। उनके पास मिसाइल पहुंचने तक का सिर्फ 20 मिनट तक का ही समय बचा हुआ था। उस समय स्टैनिस्लाव के पास सिर्फ एक ही स्थिति थी, वो फोन लगाकर अपने अधिकारियों को इन मिसाइल के लिए इन्फॉर्म करें और उसके बाद सोवियत यूनियन को भी फौरन अमेरिका पर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर देना था। यहाँ उनकी थोड़ी सी देरी उनके देश के कई लाखों लोगों की जान पर भारी पड़ सकती थी। वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ के हमले से न्यूक्लियर अटैक के कारण होने वाले करोड़ों लोगों की जान भी इसमें जा सकती थी। इस स्थिति में उनके लिए फैसला करना भी काफी मुश्किल होता चला गया। हर एक सेकंड उनके लिए काफी कीमती था और वही ये लाखों लोगों की जान पर बन आया था। वैसे यहाँ आपको बता दे कि इस घटना के कुछ हफ्ते पहले की बात की जाए तो सितंबर 1983 में ही सोवियत यूनियन ने कोरिया का एक पैसेंजर प्लेन गिरा दिया था। इसमें करीब 270 पैसेंजर मारे गए थे। वहीं इन मरने वाले नागरिकों में 40 अमेरिकी भी सवार थे। सोवियत यूनियन ने वैसे इस घटना को एक एक्सीडेंट बताया था, क्योंकि ये जहाज सोवियत यूनियन के सबसे सेंसिटिव इलाके के ऊपर से होते हुए गुजर रहा था, जहां पर सोवियत की न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद थी और इसलिए उनके मिसाइल सिस्टम ने जहाज पर हमला कर दिया। अमेरिका इस इंसिडेंट से भी काफी गुस्से में नजर आ रहा था और इस घटना के जब एक हफ्ते बाद स्टैनिस्लाव ने रडार स्क्रीन पर देखा कि अमेरिका से अब 5 मिसाइल सोवियत यूनियन की तरफ आ रहे हैं, तो उन्हें ये अंदाजा लगाते हुए भी ज्यादा मुश्किल नहीं हुई कि अब अमेरिका भी सोवियत पर हमला कर रहा है। इस स्थिति में स्टैनिस्लाव के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे। पहला ये कि वो अपने सीनियर अधिकारियों को फोन करे और फोन करके सीनियर को इन्फॉर्म करे और वो अमेरिका पर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दे। वही दूसरा ये कि वो कुछ भी ना करे और इसे सिर्फ एक फॉल्स अलार्म डिक्लेयर करके चुपचाप बैठ जाए। लेकिन यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम थी, क्योंकि स्क्रीन पर एक नहीं बल्कि 5 डॉट नजर आ रहे थे। ऐसे में इतनी मुश्किल स्थिति शायद ही किसी इंसान पर इसके पहले बनी हो। इस समय यदि आप भी इस स्थिति में होते तो आप क्या करते? एक तरफ रडार बता रहा है कि आपके देश पर 5 न्यूक्लियर अटैक होने जा रहे हैं और कुछ ही मिनट में आपके देश के लाखों लोगों की जान जाने वाली है। वहीं दूसरी तरफ आपकी एक फोन कॉल से एक न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी, जिससे कि करोड़ों लोगों की जान जाएगी, बल्कि हो सकता है कि शायद ये दुनिया ही खत्म हो जाए। पूरी दुनिया का फ्यूचर इस समय स्टैनिस्लाव पेट्रोव के हाथों में नजर आ रहा था। उन्होंने आंखें बंद करते हुए एक लंबी सांस ली और फोन नीचे रख दिया और वो फैसला कर चुके थे कि इस स्थिति में वो आगे फोन नहीं करेंगे और ये जरूर रडार का कोई प्रॉब्लम है। इस समय उनके पास उनके जूनियर भी खड़े हुए थे, जो कि नजरें गड़ाए सिर्फ रडार की तरफ और उनकी तरह टकटकी लगाए हुए देख रहे थे। हर गुजरा हुआ मिनट उनके दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। उनके कमरे में पूरी तरह से चुप्पी छा गई थी और इसी तरह से अगले 20 मिनट गुजर गए और ये गनीमत रही कि ये अभी नहीं हुआ। स्टैनिस्लाव पेट्रोव का अंदाजा बिल्कुल सही निकला
निकला, क्योंकि रडार ने एक बहुत बड़ी गलती की थी और इसके पीछे की वजह भी बाद में सामने आई कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वास्तव में जो सैटेलाइट सोवियत यूनियन की निगरानी में काम कर रही थी, उनके कोड में एक परेशानी थी। उनके कोड में ये परेशानी थी कि बादलों के ऊपर गिरती सूरज की किरणों को उसने गलती से मिसाइल डिटेक्ट कर लिया। ये कोड एरर इसलिए हुआ क्योंकि सोवियत यूनियन ने बहुत जल्दी में ये सैटेलाइट सिस्टम बनवाया था, क्योंकि अमेरिका उनसे इस समय 5 साल पहले इस तरह का मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च कर चुका था। लेकिन उनकी ये छोटी सी गलती वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करवा सकती थी, जो कि हमारी दुनिया के खात्मे का सबक भी बन सकती थी। यदि उस समय स्टैनिस्लाव पेट्रो कंट्रोल टावर को फोन कर देता और सोवियत यूनियन अमेरिका पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करता, तो एक ऐसी वॉर शुरू हो जाती जिसकी लपेट में पूरी दुनिया आ जाती। 1999 में वॉर के बाद अमेरिका ने एक स्टडी पब्लिश की जिसमें लिखा था कि अगर उस दिन स्टैनिस्लाव पेट्रो अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म कर देते और सोवियत यूनियन अमेरिका पर स्ट्राइक कर देता, तो अमेरिका की 35% से 77% की आबादी लगभग खत्म हो सकती थी और अमेरिका के जवाबी अटैक में रशिया की 40% पॉपुलेशन खत्म हो सकती थी। और वहीं इसके बाद इनका साथ देने वाले अन्य देश भी इस लड़ाई में कूद जाते और एक ऐसी लड़ाई शुरू हो जाती जो शायद पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेती। इस घटना के बाद सोवियत मिलिट्री ने स्टैनिस्लाव पेट्रो को इस बहादुरी और साहसिक फैसला लेने के लिए शाबाशी तो दी, लेकिन ये सारा मामला उसी रात दब गया और बाहर ये जानकारी किसी को भी पता नहीं चली कि उस रात क्या हुआ था। उसके बाद 1998 में एक रिटायर्ड सोवियत कमांडर ने अपनी बायोग्राफी में इस स्टोरी का जिक्र किया और इस गुमनाम हीरो के बारे में दुनिया को बताया। इसके बाद 2006 में स्टैनिस्लाव पेट्रो को वर्ल्ड सिटीजन एसोसिएशन की तरफ से अवार्ड भी दिया गया और फिर 2013 में उन्हें अमेरिका ने यूएस पीस प्राइज भी दिया। वही 2017 में 77 साल की उम्र में वो मॉस्को के पास अपने छोटे से एक फार्म हाउस में अपने आने वाले पेंशन से बहुत ही साधारण जिंदगी गुजारते हुए इस दुनिया से चले गए। इस महान शख्स से एक बार उनके एक इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि वो कौन सी चीज थी जिसके कारण उन्होंने फोन नहीं किया था। तब उन्होंने बताया कि मेरी अंतरात्मा की फीलिंग थी कि ये अलार्म गलत है और मेरा हमेशा से मानना था कि भले ही टेक्नोलॉजी गलत हो सकती है, लेकिन हमारे अंदर से आने वाली मन की आवाज गलत नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने बहादुरी से इस फैसले को लिया और उन्होंने होने वाले इस धरती के विनाश को भी रोक दिया। लेकिन इन सब चीजों के बीच हम ये भी सोचने को आज मजबूर हैं कि हम इंसानों द्वारा कितनी भयानक चीजें बनाई जा चुकी हैं जो कि कुछ ही पलों में पूरी पृथ्वी का विनाश कर सकती हैं। और आज ऐसे भयानक हथियारों की आवश्यकता आखिर सभी देश को क्यों हो रही है, जिससे कि आज पूरी दुनिया खतरे में बनी हुई है। क्या इस तरह के हथियार रखना किसी भी देश के लिए सुरक्षित है? यदि आज कोई भी देश किसी अन्य देश पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो उसके बदले में दूसरा देश भी उस पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा और ऐसे में किसी का भी भला होने वाला नहीं है और दोनों की तरफ के लोगों का भारी नुकसान होगा। दोस्तों, न्यूक्लियर मिसाइल और खतरनाक हथियारों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस को आप देख सकें।